तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड पेपर जो पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। और पेपर का नाम है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और यह आपका पेपर रहेगा, इसे आप लोग क्या बोलिएगा, कोर पेपर 7। आइए देखते हैं 2017 से 20 के सेशन में पूछा गया है। अब पूछिएगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो भाई अगर आपका सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट है तो आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए। फुल मार्क्स आपका 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में दिए जाते हैं और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है, वो आपके बिहेवियर एंड आपके अटेंडेंस, उन सब चीज़ों पे देख के देते हैं। एंड मास्टर के साथ कैसा बनता है आपका, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस पेपर के हम बात करेंगे कि 80 नंबर में क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 32 मार्क्स, यानी कि 32 नंबर लाइएगा तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएगा। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का रहेगा। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। आपका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में दिया गया है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस में आंसर लिखिए, ठीक है। पहला है कि निम्नलिखित सही या गलत बताइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन 1 है आपका मानव संसाधन प्रबंधन वैश्विक संगठन से संबंधित है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM शॉर्ट में इज कनेक्टेड विथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट और रॉन्ग, तो बिल्कुल सही है जी, संबंधित होता है। बी नंबर है प्रशिक्षण मानव संसाधन प्रबंधन का आवश्यक हिस्सा है, यानी कि ट्रेनिंग इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है, मतलब ये बताया जाता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, ये भी सही चीज़ है। सी नंबर है कार्य विश्लेषण उत्पादन का हिस्सा है। देखिए मुझे आंसर नहीं मालूम है, मैं अनुमान बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट अपने टेक्स्ट बुक से या फिर गूगल से फाइंड करना है, क्योंकि मेरे दोस्त का क्वेश्चन है यार, मैंने अपने ग्रेजुएशन तो आर्ट से किया हूँ, छिपाने वाली कोई बात नहीं है दोस्त, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई विद्वता नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल आप क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ कि देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आंसर मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है दोस्त। तो इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। सही नंबर है कि कार्य विश्लेषण उत्पादन का हिस्सा है, यानी कि जॉब एनालिसिस इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। डी नंबर है आपका मानव संसाधन प्रबंधन के लिए मानव संसाधन नीति अनिवार्य है। हाँ नीति तो अनिवार्य होनी चाहिए जी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी इज इसेंशियल फॉर HRM। ई नंबर है HRM इज पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन कर नियोजन का हिस्सा है। एफ नंबर है मानव संसाधन प्रबंधन के लिए भर्ती अनिवार्य है, तो ये मुझे नहीं लगता है उतना, यानी कि रिक्वायरमेंट इज कंपलसरी फॉर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका HRM कैन चेंज द कल्चर, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन से संस्कृति को बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है जी, क्योंकि किसी भी देश की यही सब चीज़ें निर्धारित करती हैं कि देश कैसा होगा और कैसे जाएगा, उसका भविष्य क्या होने वाला है। जी नंबर है मानव संसाधन प्रबंधन से संस्कृति को बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। एच नंबर है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2 हिस्से हैं मानव संसाधन प्रबंधन के, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी आर 2 पार्ट्स ऑफ HRM, बिल्कुल सही। मान लीजिए कि जैसे कि बिजली गरज रहा है, तड़ित हो रहा है, ठीक ना, और उस समय आप फैन को ऑन किए हैं या फिर लाइन वगैरह ऑन किए हैं, तो आप सही रूप से यूज नहीं ना कर रहे हैं इस रिसोर्सेज का, संसाधन का। इससे स्वास्थ्य को खतरा है, सुरक्षा से भी आपको बच सकता है अगर आप सही चीज़ों का उपयोग करते हैं तो यही चीज़ें। आई नंबर है सेवी वर्ग प्रबंधन व मानव संसाधन प्रबंधन एक है, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRM आर सेम, नहीं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जे नंबर है परिवेदना मानव संसाधन प्रबंधन का हिस्सा है, यानी कि ग्रीवेंस इज पार्ट ऑफ HRM, तो ये मुझे मालूम नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे
यहाँ तक आपके सभी 2 अंकों वाले क्वेश्चन थे। इसका आंसर आपको केवल सही सही है गलत है वो चीज़ आपको बताना था। अब आपको लिखना पड़ेगा, और ये सभी क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। 20 नंबर के प्रश्न का आंसर, अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो 4 खराब पन्ना मतलब कि 8 पेज, और अगर आपका स्पीड कम है मतलब कि एक लेला बच्चा जैसा मैं देखिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट औसत बच्चे की तरह है, तो आप 3 पेज में लिखिए यार और काम चलाइए, मतलब 3 खड़ा पन्ना यानी कि 6 पेज, और उतना भी नहीं लिख पाइएगा तो आपकी मर्जी, जैसा ग्रेजुएशन करने के आप लायक तो नहीं हो। चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन प्रबंधन किसे कहते हैं, इसके कार्यों को बतलाइए, यानी कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। 3 नंबर है, कार्य विश्लेषण किसे कहते हैं, इसके महत्व को बतलाइए, यानी कि व्हाट इज जॉब एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। 4 नंबर है, साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसके प्रकार बतलाइए, यानी कि व्हाट इज इंटरव्यू, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। 5 नंबर है, प्रशिक्षण किसे कहते हैं, इसकी नीति बतलाइए, यानी कि व्हाट इज ट्रेनिंग, एक्सप्लेन इट्स पॉलिसी। 6 है आपका, मानव संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बतलाएं, यानी कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट्स। 7 नंबर है आपका, निष्पादन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए यार ये क्या है जी, अप्रेजल है ना, मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है दोस्त, तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। निष्पादन मूल्यांकन से क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, इसकी विधियां बतलाएं, यानी कि एक्सप्लेन इट्स मेथड्स। तो ये था आपका बीकॉम सेमेस्टर 3 यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर। आप चाहे भारत के या विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, कोई इसमें क्या, जो भारत के लिए है वो विश्व के लिए भी होगा, ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट होंगे ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एंड आपको एक अनुमान हो गया होगा कि मेरा क्वेश्चन पेपर इसी टाइप का आएगा। एंड आपको अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, चाहे आप सेमेस्टर 4, 5, 6 की बात करें, चाहे कोई भी बात करें, आपके साथ आपका जो भी कर रहा हो बीए बीकॉम या बीएससी, उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, वे भी क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे, सब कुछ साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे एंड देश का विकास करेंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। एंड सर नहीं दोस्त बोलना, मैं आपको दोस्त बोलता हूँ, आप भी मुझे दोस्त बोलना। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो यार, एकदम गर्दा उड़ा दो। थैंक यू।